राजस्थान के भरतपुर में मौजूद 112 साल पुरानी हिंदी साहित्य समिति पर नीलामी की तलवार लटक गई है। राज्य सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल पाने के चलते ये समिति सालों से आर्थिक संकट झेल रही है। यहाँ के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाने के चलते अब कोर्ट ने नीलामी का नोटिस यहाँ पर भेज दिया है। कोर्ट ने 16 जनवरी का नीलामी नोटिस जारी किया। इसे बढ़ाकर 16 फरवरी यानी कि आज तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया था। तो सवाल ये कि क्या आज ये लाइब्रेरी की नीलामी हो जाएगी? उन्नीस 1912 में स्थापित ये वो संस्था है जिसके पास 450 साल पुरानी 1500 से ज्यादा पांडुलिपियां, 44 विषयों की किताबें और तमाम साहित्य है। रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, मोरारजी देसाई, राम मनोहर लोहिया समेत कई मशहूर हस्तियां यहाँ आ चुकी हैं। लेकिन बजट की तंगी के चलते ये संस्था नीलाम होने के कगार पर है। समिति से जुड़े लोगों की मौजूदा सरकार से दरख्वास्त है कि इस संस्था को नीलाम होने से बचा लें। लगभग 112 साल पुरानी संस्था है जो अगस्त 1912 में प्रारंभ की गई थी। हिंदी के क्षेत्र में जो नाम श्री हिंदी साहित्य समिति भरतपुर ने कमाया है वो शायद ही किसी संस्था ने कमाया हो। पिछली कांग्रेस सरकार ने इस संस्था के लिए 5 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की थी, लेकिन उसमें से 1 करोड़ 11 लाख का बजट ही मिल सका। हिंदी साहित्य समिति में कुल 6 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें से 4 सेवानिवृत्त हो गए। वर्तमान में 2 कर्मचारी हैं। जुलाई 2003 में संस्था को सरकार द्वारा अधीन लेने के बावजूद कर्मचारियों को अपना पूरा वेतन नहीं मिल पाया। इसकी वजह से कोर्ट ने 16 जनवरी का नीलामी का नोटिस जारी किया था, जिसे बढ़ाकर अब 16 फरवरी कर दिया गया है। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से और वर्तमान सरकार से आग्रह है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको संकट को दूर करें और इसको जो बकाया अनुदान जो बजट में दिया गया था उसको दिलाकर इसकी समस्या को समाप्त करें। यूं तो सरकारें हिंदी को बचाने और बढ़ाने की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन इतनी पुरानी संस्था को अगर घोषित बजट ही ना मिल पाई तो सब वादे बेकार नजर आते हैं। अब देखना होगा कि क्या मौजूदा सरकार इस संस्था को नीलामी से बचा पाएगी। दिल्ली से समीक्षा शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने यहां बातों पर और प्रकाश डालने के लिए बात की है पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत भारद्वाज से। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। तो इस पर एक रिपोर्ट दरअसल हमने तैयार की है, वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ दरअसल रिपोर्ट के जरिए कहा गया है। देखिए एक रिपोर्ट। भरतपुर में उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध श्री हिंदी साहित्य समिति है और 112 साल पुरानी है। इस हिंदी साहित्य समिति पर नीलामी की तलवार लटकी हुई है। इसकी मुख्य वजह है कि इसमें कार्यरत कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल पाई है। आखिरकार क्या वजह है, इसमें कौन कौन सी हस्तियां आ चुकी हैं, अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंद्रजीत भारद्वाज जी, उनसे जानेंगे। सर, क्या वजह रही, भरतपुर की इतनी पुरानी हिंदी साहित्य समिति है, बजट पिछली सरकार थी उसने बजट पारित किया लेकिन कम मिल पाया, लेकिन सर नीलामी की तलवार लटक रही है, इसके पीछे क्या वजह, यहाँ के लोग क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं? देखो जी, कुल मिला के बात है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस हिंदी साहित्य समिति को बचाने के लिए विधानसभा में 5 करोड़ का बजट देने का लक्ष्य रखा जी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर, शासन स्तर पर इसको बहुत हल्के में लिया गया और हल्के में लेने के बाद में जो हमारे राजनेता है उन लोगों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। जहां हमारे भरतपुर रियासत के हिंदी के माने हुए महाराजा किशन सिंह जी की धर्मपत्नी महारानी राजमाता रायन कौर के द्वारा इसकी स्थापना 1912 में इस उद्देश्य के लिए कराई गई थी, जो उर्दू में राजकार होता था उसको हिंदी में कराने के लिए क्रांति का एक बहुत बड़ा ये कारण था। हिंदी के जगत में भरतपुर रियासत का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसको के अंदर जो 33,000 से ज़्यादा किताबें हैं, 8,000 किताब गायब हैं, इसको हमेशा से राज्य सरकार ने पोषण देने का काम नहीं किया। 5 करोड़ का बजट हुआ, हिंदी साहित्य समिति की जो प्राइवेट लोगों की संस्था थी उसको सरेंडर राज्य सरकार को करना पड़ा, जिसमें कलेक्टर नगर निगम को इन्वॉल्वमेंट हुआ। लेकिन ये पता नहीं कि जो कर्मचारियों का पैसा है वो राज्य सरकार रिलीज क्यों नहीं कर रही है। इसका मेन कारण है कि हिंदी साहित्य समिति आज नीलामी के कगार पर खड़ी हुई है।
इसके लिए जो हमारे राय भरतपुर के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी बने हैं, ये भरतपुर का सौभाग्य है। अगर हिंदी साहित्य समिति नीलाम होती है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बारे में बहुत कुछ सोचना होगा। और मैं तो यही चाहूँगा कि आदरणीय भजनलाल जी भरतपुर का गृह जिले उनका है और उनको इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकार का 5 करोड़ रुपया जो हिंदी साहित्य समिति के कर्मचारियों के लिए आना था, उनका भुगतान होना था, इसका रखरखाव राज्य सरकार के पास जाना था, उस प्रक्रिया को अगर नहीं बढ़ाएंगे तो ये निश्चित है उत्तर भारत की एकमात्र हिंदी साहित्य समिति जो उत्तर भारत में इसका नाम है, अच्छे से यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं यहाँ आते हैं, 33,000 किताबें पढ़ते हैं, पांडुलिपि पढ़ते हैं, तो उसका महत्व तभी रहेगा जब हिंदी साहित्य समिति बचेगी। सर, इसको सरकार ने भी अपने अधीन में ले लिया था यहाँ के प्रशासन ने 2003 में, फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ सर ये तलवार लटकी हुई है। देखो, यहाँ लोकल बॉडी की यहाँ चुनाव होते थे, अध्यक्ष लोकल होते थे। पिछले आलोक रंजन जी क्लर्क साहब थे, उन्होंने बहुत इसमें रुचि ली, आदरणीय महाराज साहब ने बहुत इसको बचाने की रुचि ली, लेकिन सरकार के हाथों में देने के बाद जो हिंदी साहित्य समिति यहाँ की निजी लोगों की या पाठकों की जो संस्था थी उसको सरेंडर भी किया जा चुका है, जहाँ तक मुझे जानकारी। लेकिन सरेंडर होने के बाद राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने के बाद, भाषा विभाग के अंतर्गत आने के बावजूद भी अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो मैं समझता हूँ उत्तर भारत की हिंदी साहित्य समिति के साथ इतना बड़ा दुर्भाग्य, इतना बड़ा कलंक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सर, अब क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आज नोटिस का अंतिम दिन है, 16 जनवरी थी, अब 16 फरवरी आज है, अब आप सरकार से, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? देखो, प्रशासन और सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का ये गृह जिला है जी, और माननीय मुख्यमंत्री को इसमें रुचि लेनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आदरणीय भजनलाल जी इसमें रुचि लेंगे। अगर ये उनके संज्ञान में अगर ये लाया जाता है, उनके सामने रखा जाता है, तो निश्चित रूप से वो हिंदी साहित्य समिति को बचाने का प्रयास करेंगे। और मैं उनसे ये उम्मीद भी करता हूँ कि इस प्रसिद्ध हिंदी साहित्य समिति को बचाने के लिए वो आगे आएँ और जो नोटिस दिया है उसमें सरकार की ओर से माननीय न्यायालय को अवगत कराएं कि कितने दिन के अंदर उन कर्मचारियों का वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा, क्योंकि जब तक ये तलवार लटकी हुई है, जब तक उन कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो सकता। जब तक अगर भुगतान हो जाता है तो ये तलवार हट सकती है। जानकारी में ये भी है कि वो कर्मचारी भी कुछ अपना फंड भी छोड़ने को तैयार हैं, या उन कर्मचारियों की अगर नौकरी बची हुई है तो भाषा विभाग में उनको मर्ज कर दें। हिंदी साहित्य समिति को भाषा विभाग में ले ले, अन्य पुस्तकालयों को ले रखा है, लेकिन हिंदी साहित्य समिति को ही क्यों छोड़ रखा है? तो मैं तो ये चाहूँगा राजस्थान सरकार के से कि इस पर जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करते हुए इस हिंदी साहित्य समिति को बचाने के लिए जो 5 करोड़ रुपए का बजट पिछली सरकार ने दिया हुआ है उस कार्रवाई को यथाशीघ्र किया जाए, और हिंदी साहित्य समिति पे जो नीलामी की तलवार है उसको हटाकर इस हिंदी साहित्य समिति के विकास के लिए अच्छे से अच्छा काम किया जाए। क्यों पिछली बार कई सरकारों ने 25-25 लाख रुपए दिए, लेकिन विडंबना इस बात की है कि वो जो पैसा आया नगर निगम के द्वारा कई बार 50 करोड़ रुपए दिया गया, अगर उस पैसे को समय रहते इन कर्मचारियों को भुगतान कर देते, शायद इतनी बड़ी राशि का भुगतान आज हिंदी साहित्य समिति को या सरकार को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये निश्चित है कि इसका मिसमैनेजमेंट रहा है, और मिसमैनेजमेंट की वजह से अच्छी पांडुलिपि हिंदी साहित्य समिति से गायब है, 8,000 किताबें गायब हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचने समझने वाली हैं, क्योंकि पुरातत्व विभाग का एक नियम है जी। मैं तो ये चाहूँगा राजस्थान सरकार से कि इसको हिस्टोरिकल उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि किसी बिल्डिंग की अगर 100 साल से ज़्यादा उम्र होती है तो उसको पुरातत्व महत्व का स्मारक माना जाता है। तो मैं चाहूँगा कि श्री हिंदी साहित्य समिति को पुरातत्व महत्व का स्मारक मानते हुए इसके विकास के लिए हमको काम करना चाहिए और उसको नीलामी से बचाना चाहिए। देखिए, ये स्थानीय निवासी थे इंद्रजीत भारद्वाज जी, और इन्होंने कहा है कि भरतपुर के निवासी हैं राजस्थान के सीएम की, भरतपुर उनका गृह जिला है, और उनको हिंदी साहित्य समिति को बचाने के लिए जो पिछली सरकार ने बजट पारित किया था उसको आगे बढ़ाया जाए और हिंदी साहित्य समिति जो एक विरासत है उसको बचाया जाए। एनडीटीवी के लिए भरतपुर से ललितेश कुशवाहा। तो पिछली सरकार में मिला 5 करोड़ का बजट इस लाइब्रेरी के लिए और उसको घटाकर कर दिया 1 करोड़ बजट, और अब हालात ये हो चले हैं इस लाइब्रेरी के, जो कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी लाइब्रेरी है। तमाम हस्तियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं और इतनी पुरानी पांडुलिपियाँ यहाँ पर हैं,
बावजूद इस केस लाइब्रेरी के हालात इस कदर बदतर हो चले हैं कि नीलामी की कगार पर ये पहुंच चली है। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह जानना हो जाता है, ललितेश मेरे साथ आप मौजूद हैं, आपकी रिपोर्ट भी मैंने देखी थी, आप बातचीत कर रहे थे स्थानीय निवासी से। सवाल यहाँ पर यह जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने और स्थानीय निवासी अब कोई प्रयास कर रहे हैं ताकि जो इसकी जो अब नीलामी तक स्टेज आ पहुंची है वो नीलामी से इसको रोकने के लिए कुछ प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए मनी कोर्ट के द्वारा आज नीलामी के लिए जो नोटिस भेजा गया था उसकी अंतिम तिथि है और स्थानीय लोग हैं वो यही प्रयास कर रहे हैं कि इतनी पुरानी जो विरासत है उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध श्री हिंदी साहित्य समिति भरतपुर में मौजूद है उसको कैसे बचाया जाए। सभी लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो नीलामी है इसकी डेट को आगे बढ़ाया जाए और वो जो राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा, वो भरतपुर के गृह जिले से आते हैं, तो उनसे भी लोग संपर्क कर रहे हैं कि इतनी बड़ी विरासत है इसको बचाया जाए। और मेरे साथ में श्री हिंदी साहित्य समिति के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं, उनसे जान लेते हैं आखिरकार क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या इतिहास रहा और इतनी जो नीलामी की जो तलवार लटकी हुई है वो आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि वो नीलामी के कगार पर पहुंच गई। सर लास्ट तिथि आज कोर्ट के द्वारा जो नीलामी की दी गई है, क्या सर लगता है आपको नीलामी हो पाएगी या इसको बचाने के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, अब बचाने के प्रयास में पूरे लगे हुए हैं और जब कांग्रेस सरकार थी तो माननीय गहलोत साहब यहाँ पधारे थे जी। और माननीय गहलोत साहब का 2 बार दौरा हो चुका है और इस समिति को उन्होंने ये मानते हुए कि अद्भुत अजीब अजूबा है, इसके लिए वो रात्रि को 12 बजे यहाँ पधारे थे और उन्होंने अवलोकन किया और देख के बड़े अभूत हो गए। ये 1912 में स्थापित हुई थी और लगभग 122 वर्ष के लगभग हो गए, 112 वर्ष हो गए। और मैं समझता हूं कि पूरे एशिया में ऐसी कोई समिति नहीं है और इस पर हेरिटेज लुक है। इसको बचाने के लिए कार्यकारिणी थी, कार्यकारिणी ने पूरा प्रयास किया और सीएस मैडम के साथ, जो उससे पूर्व सीएस मैडम थी राजस्थान सरकार में, कई बार उनके साथ मीटिंगें हुई, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी ने भाग लिया। यहाँ के माननीय महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी जो पूर्व मंत्री थे कैबिनेट के राजस्थान सरकार के, उनका इसमें बहुत अथक प्रयास रहा। उन्होंने बहुत प्रयास किया, गहलोत साहब के साथ कई बार मीटिंग कराई, सीएस साहब के साथ भी कई बार मीटिंग कराई। लास्ट में इसका हल निकालने का तरीका ढूंढा गया तो माननीय जिला कलेक्टर भरतपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में सारे सरकारी कर्मचारी थे और उस कुछ मेंबर जो सामाजिक रूप से है भरतपुर में, उनको भी सम्मिलित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक और मैं स्वयं गंगाराम पाराशर इसमें मेंबर बना नॉमिनेट। अब आज स्थिति ऐसी हो रही है कि राज्य सरकार ने, जो गलत सरकार थी, उन्होंने इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। जिन 5 करोड़ रुपयों की बजट की घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ 11 लाख रुपए इसमें से आ चुके हैं जी। जो 2019 तक कर्मचारियों की देय राशि थी वो उनको दी भी जा चुकी है, उनके खाते में पहुंच चुकी है कोर्ट के द्वारा। अब मेरा तो यही कहना है कि जो कमेटी बनी थी वो कमेटी निष्क्रिय टाइप पड़ी हुई है और कोई भी ऐसा रूपरेखा तैयार नहीं हो पा रही है और ना ही प्रशासन इसमें भाग ले रहा है, ना ही कोई सरकार इसमें इंटरेस्ट ले रही है। तो मैं तो चाहता हूं कि इसको किसी भी तरह से दोबारा से इस कमेटी को पूरी तरह से बनाया जाए और इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी भी हों और यहाँ के जनता के जो भागीदार हैं और जो कुछ समाज सेवी लोग हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो और दोबारा से इस कमेटी को बनाया जाए और कमेटी को बना के पुलिस को बचाने का प्रयास किया। सर ऐसी क्या वजह रही कि जैसे आप बता रहे हैं सरकार भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है, प्रशासन के अधिकारी भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? मेरा मानना यही है क्योंकि कई बार नीलामी की सूचनाएं कई बार आ चुकी हैं, कई बार नोटिस छपा हो चुके हैं, हम लोगों के टाइम पे भी हमने बचाया, आपने अथक प्रयास भी किए, आज भी कंडीशन ऐसी है। लेकिन क्योंकि ये संस्था भरतपुर की एक ऐसी संस्था है जिसके पीछे लोहगढ़ का नाम जुड़ा हुआ है और इसलिए इसकी कई बार से नीलामी नहीं हो पाई, नीलामी नहीं हो पाई। कई बार लोग कोई नीलामी के लिए लगाने के लिए भी नहीं आया, लेकिन अब ऐसी स्थितियां हैं क्योंकि 10 बार नीलामी हो चुकी है, अब कब तक नहीं आएगा आदमी, कोई ना कोई बाहर का आदमी भी आ सकता है। तो मेरा तो सरकार से अपील है कि इसको जल्दी जल्दी इसका निर्णय कर और कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर इसको पुनः स्थापित किया जाए। और यहाँ हमारे देश के बड़े प्रख्यात विश्वविख्यात लोग मदन मोहन मालवीय जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ऐसे उपराष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा जी, ऐसे लोग यहाँ पधारे हैं जो हमारी महान विभूतियां हैं, जिन्होंने देख के बड़े अभूत हुए। और यहाँ के महाराजा जो थे पूर्व के, उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट लिया है, उन्होंने अनुदान भी दिया था
और सही स्थिति तो यह है, इसकी स्थिति इसलिए खराब हुई कि इसको पहले राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता था, राजशाही समय पे महाराजा जो हमारे यहाँ के स्टेट टाइम थे उस समय यहाँ के महाराजा थे उनके द्वारा अनुदान दिया जाता था। इसके बाद ठीक है। नगर निगम नगर पालिका थी उसके द्वारा अनुदान दिया गया, फिर राज्य सरकार अनुदान दे रही है और राज्य सरकार ने इसका अनुदान 2000 लगभग 1-2 में बंद कर दिया। उसके बाद इस पर संकट बढ़ाने लगा, ठीक है। तो ये सरकार पर जो पैसा था उन्होंने वो दिया। देखिए बिल्कुल ये पूर्व उपाध्यक्ष हैं गंगाराम पारासर जी और इन्होंने कहा है कि सरकार और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है इस श्री हिंदी साहित्य समिति की नीलामी में जो नीलामी होने के कगार पे पहुंची है उसमें यही वजह है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। जी मनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ललितेश, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए आपका धन्यवाद।